नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, राजस्थान जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, ये राजस्थान के सभी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं राजस्थान के, उन सभी में जो राजस्थान सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस कैरियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, जो राजस्थान सामान्य ज्ञान की क्लास है ये शाम को 9 बजे डेली आती है, तो इस क्लास को आप देखें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। और सुबह 6 बजे डेली जो है करंट अफेयर की क्लास आती है, तो वो भी आप देखें ताकि आपको जो है करंट अफेयर के बारे में जो है ज़्यादा जानकारी हो और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है जो आने वाली परीक्षा है उनमें आपको जो फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, हिम्मत मत हार रख हौसला वो मंजिल भी आएगा। हिम्मत मत हार रख हौसला वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। हिम्मत मत हार रख हौसला वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। यूं थक हार कर न बैठो मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है? राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, बाल मुकुंद बिसा को, बाल मुकुंद बिसा को राजस्थान का जो है जतीन दास कहा जाता है। और दोस्तों, बाल मुकुंद बिसा है इनका जन्म है ये 1908 ईस्वी के अंदर हुआ था। 1908 ईस्वी में इनका जन्म है, नागौर में हुआ था। तो बाल मुकुंद बिसा का जन्म है 1908 ईस्वी को नागौर में हुआ था। और बाल मुकुंद बिसा है ये महात्मा गांधी से प्रभावित होकर जो है जागीरदारी विरोधी और लोक परिषद जो आंदोलन है इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी के आंदोलनों से प्रभावित होकर बाल मुकुंद बिसा ने जागीरदारी विरोधी और लोक परिषद जो आंदोलन है इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मामा किसे कहा जाता है? राजस्थान का मामा किसे कहा जाता है? तो बालेश्वर दयाल, बालेश्वर दयाल को राजस्थान का मामा कहा जाता है। और दोस्तों, बालेश्वर दयाल का जो जन्म है, बालेश्वर दयाल का जन्म है ये 10 मार्च 1905 ईस्वी को हुआ था। 10 मार्च 1905 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और बालेश्वर दयाल है ये एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं भारतीय राजनेता थे और ये राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की भील जनजाति के रूप में याद किए जाते हैं। बालेश्वर दयाल है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की भील जनजाति के रूप में याद किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें राजस्थान के मामा या इन्हें भील के मामा या भील के चाचा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत का सम्राट किसे कहा जाता है? संगीत का सम्राट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, संगीत का सम्राट है ये आलदिया खान को संगीत का सम्राट कहा जाता है। और आलदिया खान का जो जन्म है, आलदिया खान का जन्म, इनका जन्म 10 अगस्त 1855 ईस्वी को, 10 अगस्त 1855 ईस्वी को राजस्थान के अंदर जो इनका जन्म हुआ था। और आलदिया खान है ये एक प्रसिद्ध सिंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का मसीहा
किसे कहा जाता है, या आदिवासियों के मसीहा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। और मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है, मोतीलाल तेजावत का जन्म दोस्तों, तो इनका जन्म 16 मई 1896 ईस्वी को मोतीलाल तेजावत का जो है जन्म हुआ था। 16 मई 1896 ईस्वी को मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। और मोतीलाल तेजावत ने वनवासी संघ की स्थापना की थी। वनवासी संघ की जो स्थापना है ये मोतीलाल तेजावत ने की थी। और इन्होंने भील, ग्रासिया तथा अन्य खेतीहरों पर होने वाले सामंती अत्याचार का भी विरोध किया था। और 1920 ईस्वी के अंदर जो मोतीलाल तेजावत है इन्होंने आदिवासियों के हितों को लेकर मातृकुंडिया जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है यहाँ पर जो है एक्की नामक आंदोलन चलाया था। तो ध्यान में रखना है कि एक्की नामक आंदोलन किसने चलाया, तो 1920 ईस्वी के अंदर आदिवासियों के हितों को लेकर मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में एक्की नामक जो आंदोलन है ये मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। और दोस्तों मोतीलाल तेजावत है ये राजस्थानी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिड़ावा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, चिड़ावा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, या चिड़ावा के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा के गांधी के रूप में जो है जाना जाता है। और दोस्तों जो मास्टर प्यारेलाल है इन्होंने 1922 ईस्वी के अंदर 1922 ईस्वी के अंदर जो है चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। अगर पूछे कि अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की, तो 1922 ईस्वी के अंदर मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने की थी। और उन्होंने चिड़ावा के अंदर एक स्कूल खोला, इसलिए उन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहा जाता है? तो अमरचंद बांटिया, अमरचंद बांटिया को जो है राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। और अमरचंद बांटिया का जन्म, इनका जन्म है ये 1793 ईस्वी को अमरचंद बांटिया का जन्म हुआ था। और इन्हें ही राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो 1857 की क्रांति है इसका भामाशाह भी अमरचंद बांटिया को कहा जाता है। अमरचंद बांटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों 1857 की क्रांति के अंदर अमरचंद जी बांटिया ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और राजस्थान की तरफ से प्रथम शहीद होने वाले व्यक्ति भी है अमरचंद बांटिया थे। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के अंदर से जो है प्रथम शहीद होने वाले व्यक्ति या क्रांतिकारी थे ये अमरचंद बांटिया थे। और दोस्तों अमरचंद बांटिया है इन्हें 22 जून 1858 ईस्वी को 22 जून 1858 ईस्वी को जो ग्वालियर है, ग्वालियर के अंदर इन्हें फांसी दी गई थी। तो अमरचंद बांटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पखावज के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है, पखावज के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है तो भवानी शंकर है, इन्हें पखावज के जादूगर कहा जाता है। और दोस्तों बात करें पखावज की, पखावज क्या है, तो पखावज दोस्तों एक वाद्य यंत्र है। पखावज एक वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्र यानी इसे उत्तर भारत के अंदर, पखावज को उत्तर भारत के अंदर ढोलक के नाम से जाना जाता है, ढोलक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉलीबॉल का टाइगर किसे कहा जाता है? वॉलीबॉल का टाइगर किसे कहा जाता है? तो सुरेश मिश्रा, सुरेश मिश्रा को
वॉलीबॉल का टाइगर कहा जाता है। और दोस्तों बात करें तो राजस्थान के अंदर जो वॉलीबॉल की शुरुआत है ये लक्ष्मणगढ़ से हुई थी। वॉलीबॉल की शुरुआत है जो लक्ष्मणगढ़ से हुई थी। और सुरेश मिश्रा है ये भारतीय टीम के कप्तान भी रहे थे। सुरेश मिश्रा वॉलीबॉल के अंतर्गत भारतीय टीम के कप्तान भी रहे थे। और सुरेश मिश्रा को अर्जुन पुरस्कार भी मिला था, यानी अर्जुन पुरस्कार विजेता भी थे। और सुरेश मिश्रा है इन्हें इंडियन टाइगर के नाम से जाना जाता है और इन्हें ही वॉलीबॉल टाइगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। और दोस्तों दामोदर दास राठी का जन्म पोकरण जैसलमेर के अंदर है। और इनका जन्म पोकरण जैसलमेर में 8 फरवरी 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 1884 ईस्वी 8 फरवरी 1884 ईस्वी को पोकरण जैसलमेर में दामोदर राठी का जन्म हुआ था। और 1916 ईस्वी के अंदर उन्होंने, जो दामोदर राठी है, उन्होंने 1916 ईस्वी के अंदर ब्यावर, जो भरतपुर में है, ब्यावर के अंदर आर्य समाज एवं होम रूल लीग की स्थापना की थी। आर्य समाज और होम रूल लीग की स्थापना की थी। और ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल, कॉलेज और नव भारत जो विद्यालय है इनकी स्थापना की थी। और 1989 ईस्वी के अंदर 1989 ईस्वी के अंदर इन्होंने जो है राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र मिल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मारवाड़ के बिरबल किसे कहा जाता है, या मारवाड़ का बिरबल किसे कहा जाता है? तो बांकीदास को मारवाड़ का जो है मारवाड़ का बिरबल कहा जाता है। और बांकीदास के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है दोस्तों, बांकीदास का जन्म है 1771 ईस्वी के अंदर है बाड़मेर राजस्थान के अंदर है बांकीदास का जन्म हुआ था। और बांकीदास है ये राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि, इतिहासकार एवं विद्वान थे। और बांकीदास ने ये डिंगल, पिंगल, संस्कृत और फारसी आदि भाषाओं के भी ज्ञाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मरुदरा का संगीत कमल किसे कहा जाता है? मरुदरा का संगीत कमल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों साकर खां को मरुदरा का संगीत कमल कहा जाता है। और इनका जो जन्म है, साकर खां का जन्म ये 1938 ईस्वी के अंदर 1938 ईस्वी में साकर खां का जन्म हुआ था। और साकर खां है ये मांगणियार जनजाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी वाली बहन जी के नाम से प्रसिद्ध है। पानी वाली बहन जी के नाम से प्रसिद्ध है तो विमला कौशिक को पानी वाली बहन जी के नाम से जाना जाता है। इन्हें पानी वाली बहन जी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों विमला कौशिक है, इन्होंने बूंद बूंद जल बचाने की जो जन जागृति है ये गांव-गांव के अंदर जाकर फैलाई थी। बूंद बूंद जल बचाने की जन जागृति गांव-गांव जाकर फैलाई थी, इसलिए विमला कौशिक को पानी वाली बहन जी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दास साहेब के नाम से प्रसिद्ध है। दास साहेब के नाम से प्रसिद्ध है तो हरिभाऊ उपाध्याय, इन्हें दास साहेब के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय है इनका जन्म, हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म है ये 1892 ईस्वी के अंदर है, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म 1892 ईस्वी के अंदर है, मध्य प्रदेश में हुआ था। और हरिभाऊ उपाध्याय ये भारत के प्रसिद्ध साहित्य सेवी एवं राष्ट्रकर्मी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेफ्ट बैंक गंगोत्री के नाम से प्रसिद्ध है। लेफ्ट बैंक गंगोत्री के नाम से प्रसिद्ध है
तो गंगोत्री भंडारी, इन्हें लेफ्ट बैंक गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो गंगोत्री भंडारी, तो गंगोत्री भंडारी का दोस्तों जन्म, गंगोत्री भंडारी का जो जन्म है ये 13 अगस्त 1956, 13 अगस्त 1956 ईस्वी के अंदर गंगोत्री जो भंडारी है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का गांधी किसे कहा जाता है? भारत का गांधी किसे कहा जाता है? तो मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को भारत का गांधी कहा जाता है, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और इनका जो जन्म है ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म है। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम है करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम है पुतलीबाई था। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में, पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई। और दोस्तों जो मोहनदास करमचंद गांधी है ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता रहे थे। और दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी यानी जो मोहनदास करमचंद गांधी है इन्हें महात्मा के नाम से सर्वप्रथम जो संबोधित करने वाले व्यक्ति थे ये 1915 ईस्वी के अंदर, इन्हें महात्मा के नाम से संबोधित करने वाले व्यक्ति 1915 ईस्वी के अंदर राजवेद्य जीवनराम कालिदास, राजवेद्य जीवनराम कालिदास ने 1915 ईस्वी के अंदर इन्हें महात्मा के नाम से जो है संबोधित किया था। अब तो ध्यान में रखना है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? तो राजवेद्य जीवनराम कालिदास थे। इन्होंने 1915 ईस्वी के अंदर महात्मा नाम से इन्हें संबोधित किया गया था। और एक मत ऐसा भी है जिसके अंदर कहा गया है कि स्वामी श्रीदयानंद ने इन्हें कहा कि 1915 ईस्वी में जो है महात्मा की उपाधि दी गई थी। स्वामी श्रीदयानंद ने 1915 में इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। और दोस्तों बात करें तो जो सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने 6 जुलाई 1944 ईस्वी को, 6 जुलाई 1944 ईस्वी को जो महात्मा गांधी थे इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो ध्यान में रखना कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 ईस्वी के अंदर इन्हें राष्ट्रपिता कहकर जो है संबोधित किया था। और दोस्तों जो महात्मा गांधी है यानी इनके 2 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस के रूप में यानी गांधी जयंती बनाई जाती है। तो भारत के अंदर है इनके जन्म दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बनाई जाती है। और पूरे विश्व के अंदर है इनके जन्म दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनाया जाता है। तो ध्यान में रखना है कि 2 अक्टूबर को भारत के अंदर तो गांधी जयंती बनाई जाती है, लेकिन 2 अक्टूबर को विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के रूप में जो है अहिंसा दिवस बनाया जाता है। तो ये बातें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का छोटा गांधी के नाम से जाना जाता है, भारत का छोटा गांधी के नाम से जाना जाता है तो किशन बाबू राव अन्ना हजारे, किशन बाबू राव अन्ना हजारे है। इन्हें जो भारत है भारत के छोटे गांधी के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों बात करें तो अन्ना हजारे, तो इनका जो जन्म है ये अन्ना हजारे का जन्म है 25 जून 1937 ईस्वी के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। अन्ना हजारे का जन्म है 25 जून 1937 ईस्वी को महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। और दोस्तों जो अन्ना हजारे है ये एक भारतीय समाज सेवी थे, इन्हें अन्ना हजारे के नाम से भी जाना जाता था। और दोस्तों 1992 के अंदर 1992 ईस्वी के अंदर अन्ना हजारे को पद्म भूषण जो पदक है इससे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो जय नारायण व्यास को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। जय नारायण व्यास को
मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। और जयनारायण व्यास के जन्म की बात करें दोस्तों, तो जयनारायण व्यास का जन्म है 18 फरवरी 1899 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 18 फरवरी 1899 ईस्वी को इनका जन्म जोधपुर में हुआ था। और जयनारायण व्यास है ये एक भारतीय राजनेता थे। और जयनारायण व्यास है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और जोधपुर में स्थित है जयनारायण व्यास जो विश्वविद्यालय है ये इनके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया था। तो जोधपुर के अंदर जो विश्वविद्यालय है ये जयनारायण व्यास के नाम पर इनका नाम है, ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय रखा गया था। और दोस्तों बात करें जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की, तो जयनारायण विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1962 यानी 1962 ईस्वी को जयनारायण विश्वविद्यालय की स्थापना जोधपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। और दोस्तों बात करें माणिक्यलाल वर्मा की, तो माणिक्यलाल वर्मा है इनका जन्म माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 ईस्वी को 4 दिसंबर 1897 ईस्वी को माणिक्यलाल वर्मा का जो जन्म है ये बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ था। और माणिक्यलाल वर्मा है ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। और दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा है ये बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और माणिक्यलाल वर्मा है माणिक्यलाल वर्मा इन्होंने मेवाड़ के वर्तमान शासक नामक पुस्तक की रचना की। मेवाड़ के वर्तमान शासक नामक जो पुस्तक है इसकी रचना है ये माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। और दोस्तों जो माणिक्यलाल वर्मा है इन्होंने पंछीड़ा जो शीर्षक है इनसे एक गीत भी लिखा था। पंछीड़ा शीर्षक नामक एक गीत लिखा था। और पंछीड़ा गीत से जो है क्रांतिकारी के अंदर जोश के रूप में पंछीड़ा गीत को जाना जाता है। अगर बात करें तो अगर पूछा जाए कि क्रांतिकारी के अंदर कौन सा गीत है जो जोश पैदा करता है, तो जो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखित गीत है पंछीड़ा, ये क्रांतिकारी जो व्यक्ति थे उनके बीच जो है जोश की भावना पैदा करता है। और दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा है इन्हें समाज सेवा के लिए भारत सरकार के द्वारा 1935 ईस्वी के अंदर पद्म भूषण मिला था। 1935 ईस्वी के अंदर समाज सेवा के लिए भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये इतनी बातें हैं ये माणिक्यलाल वर्मा के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिवासियों का गांधी किसे कहा जाता है? आदिवासियों का गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो आदिवासी है आदिवासियों का गांधी भोगीलाल पांड्या को आदिवासियों का गांधी कहा जाता है। और दोस्तों भोगीलाल पांड्या के जन्म की बात करें तो भोगीलाल पांड्या का जन्म 13 नवंबर 1904 ईस्वी को भोगीलाल पांड्या का जन्म हुआ था। 13 नवंबर 1904 ईस्वी को भोगीलाल पांड्या का जो जन्म है ये सिलमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर सिलमलवाड़ा क्षेत्र है डूंगरपुर में, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों भोगीलाल पांड्या है ये डूंगरपुर के स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। और 13 अप्रैल 1976 ईस्वी को 13 अप्रैल 1976 ईस्वी को इन्हें पद्म भूषण जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और 1938 ईस्वी के अंदर ये सेवा संघ के अध्यक्ष रहे थे। 1938 जो है 1938 में सेवा संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। और दोस्तों 1948 ईस्वी में उद्योग मंत्री रहे थे। 1948 ईस्वी में उद्योग मंत्री रहे थे। और राजस्थान सरकार ने जो है उनकी स्मृति में भोगीलाल पांड्या की स्मृति के अंदर राजस्थान सरकार ने डूंगरपुर कॉलेज का नाम है ये भोगीलाल पांड्या सरकारी कॉलेज रखा था। तो ये इतनी जानकारी आपको भोगीलाल पांड्या के बारे में
ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मालाड़ी का गांधी किसे कहा जाता है? मालाड़ी का गांधी किसे कहा जाता है? तो वृद्धि चंद्र जैन, वृद्धि चंद्र जैन है, इन्हें मालाड़ी का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला को जो अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका का जो है गांधी कहा जाता है। और दोस्तों बात करें नेल्सन मंडेला की, तो जो नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई, नेल्सन मंडेला का जो जन्म है ये 18 जुलाई 1918 ईस्वी को हुआ था। और जो नेल्सन मंडेला है ये दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति रहे थे, दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति भी रहे थे। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनके जन्म दिवस को, नेल्सन मंडेला है, इनके जन्म दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय जो नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नेल्सन मंडेला के जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में बनाने का जो है निर्णय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का दूसरा गांधी किसे कहा जाता है? विश्व का दूसरा गांधी किसे कहा जाता है? तो विश्व का दूसरा गांधी दोस्तों नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला को विश्व का दूसरा गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और बात करें तो गफ्फार खां है, इनका जन्म 1890 ईस्वी के अंदर, 1890 ईस्वी के अंदर है। खान अब्दुल गफ्फार खां का जन्म है पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। पेशावर है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, तो पेशावर पाकिस्तान के अंदर है। खान अब्दुल गफ्फार खान का जो जन्म है ये 1890 ईस्वी के अंदर हुआ था। और खान अब्दुल गफ्फार खां है, ये बलूचिस्तान के महान राजनेता थे और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। खान अब्दुल खान है, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इन्हें अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहिंद गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, बच्चा खां के नाम से जाना जाता है और बादशाह खान के नाम से इन्हें जाना जाता है। और दोस्तों 1930 ईस्वी के अंदर, 1930 ईस्वी में खुदाई खिदमतकार के नाम से इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार जो संगठन है इनकी स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 ईस्वी में की थी। और इस संगठन को, जो खुदाई खिदमतगार है जो संगठन है, यह संगठन है सुरख फोर्स या लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता है। सुरख पोस या लाल कुर्ती दल के नाम से जो है खुदाई खिदमतदार संगठन है, इनको जाना जाता है। तो ये इतनी जानकारी आपको खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेवाड़ का किक्का किस शासक को कहा जाता है? मेवाड़ का किक्का किस शासक को कहा जाता है? तो राणा प्रताप को, राणा प्रताप को मेवाड़ का किक्का कहा जाता है। और दोस्तों बात करें राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप का जो जन्म है ये 9 मई, महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म है कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनके बात करें तो इनका नाम है, ये मेवाड़ के वीरता, शौर्य, त्याग और पराक्रम के लिए जाना जाता है। और महाराणा प्रताप के पिता अमर सिंह हैं और माता जयंताबाई थी। महाराणा प्रताप के पिता का नाम अमर सिंह है और माता का नाम है जयंताबाई थी। और जो महाराणा प्रताप है ये मेवाड़ के 13वें नंबर के राजा थे, मेवाड़ के 13वें नंबर के राजा थे। और महाराणा प्रताप के शासन की बात करें तो महाराणा प्रताप ने कब से कब तक शासन किया, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि महाराणा प्रताप ने 1572 से लेकर
97 ईस्वी तक जो है मेवाड़ पर शासन किया था। और महाराणा प्रताप ने कभी भी जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौटंकी के सिरमौर के नाम से प्रसिद्ध है। नौटंकी के सिरमौर के नाम से प्रसिद्ध है तो मास्टर गिरिराज प्रसाद कामा, मास्टर गिरिराज प्रसाद कामा है। इन्हें नौटंकी के सिरमौर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरनाई का जादूगर किसे कहा जाता है? सुरनाई का जादूगर किसे कहा जाता है? तो पेप्पे खां को सुरनाई का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? बैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो गोवर्धन लाल बाबा, गोवर्धन लाल बाबा को बैंसों का चितेरा कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये राजस्थान सामान्य ज्ञान की वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल कैरियर क्लासेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।